हाँ भाई मेरे 11th वाले शेरो भाई, तुमको एक छोटा सा रिस्की टास्क दे रहा हूँ, अपनी रिस्क पे करना, थोड़ा सा पेट पुटा भी सकते हो। तुम्हारे स्कूल में या कहीं भी कोचिंग में तुम्हारे सीनियर्स होंगे 12th के, ड्रॉप ईयर के, या जो भी तुम्हारे पास आउट है कुछ भी है, उन सबसे एक बात पूछना कि भैया दीदी एक बात बताओ, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी जिस वजह से आपने 12th क्लास में या ड्रॉप ईयर में स्ट्रगल करा, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सारे मिलके एक साथ बोलेंगे, एक जुबान में बोलेंगे 11th बर्बाद। IIT जेई के पेपर में 11वीं कक्षा, भाई मैं तुझे बता रहा हूं 12वीं से कहीं ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक्स जो तू 11th में पढ़ेगा वो एज इट इज 12th में यूज होंगे। और अगर तेरा यहां पे कमजोर रह गया मामला भाई, 12th में सिर्फ तू स्ट्रगल करता रह जाएगा। तू कितनी मेहनत कर ले, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, ये नहीं समझ आ रहा ये कैसे होगा, फोर्स कैसे लग गई, ये वाली टेंशन कैसे आ गई, सिर्फ रोता रह जाएगा। भाई मैं तुझे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ड्रॉप ईयर लेना पड़ गया इस चक्कर में। और इस चैनल पे अभी तुम सितंबर अक्टूबर में वीडियो देख रहे होगे जेई 2027 वाले एस्पायरेंट, ये रोना मत मचाना, मेरी 11th बर्बाद है। तेरे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। प्रॉमिस कर मेरे से, पहला प्रॉमिस कि भैया मैं इस वीडियो में जो भी बोला गया है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने करियर के लिए फॉलो करूंगा, आंख बंद करके फॉलो करूंगा। मैं तुझे कोई बात बता रहा हूं उसको पत्थर की लकीर मान ले। जब मैं वीडियो बनाता हूं मैं कोई ऐसी चीज नहीं बोलता जो तुम्हें हार्म कर सकती है। भाई मैं जो भी बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ तेरे भले के लिए बोल रहा हूं। तो पहली चीज भैया, मैं जो भी इस वीडियो में देखूंगा उसको आज से फॉलो करना शुरू कर दूंगा, अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और उस ड्रीम के लिए जो मैंने देखा है। दूसरी चीज, मैं इस वीडियो को एंड तक देखूंगा, ये भी तुझे मुझसे प्रॉमिस करना है। हाफ नॉलेज सबसे बेकार चीज होती है, आधी अधूरी बातें नहीं सुननी। चलो भाई ये चीज हो गई, सेट हो गए। पहली चीज 11 तो तुम छोड़ो, तुम्हें 12वीं की पहले ही बात बता दूं, डमी में घुस जाना। अगर तुम 11th में डमी क्लास में हो वेल एंड गुड, 12th क्लास में भी डमी में घुस जाना। जो बच्चे भी डमी में नहीं गए भाई उनका कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें एक चीज चूज करनी पड़ेगी, तुम्हें बेटा एक चीज चूज करनी पड़ेगी, स्कूल और IIT। ये ऑप्शन तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में हमेशा रहेगा, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या चूज करना है। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे को अगर जेई निकालना है और मैं स्कूलिंग भी कर लूं, नहीं हो पाएगा, इतना हेक्टिक हो जाएगा। ऊपर से तुम्हारी 11th भी हल्की है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है तुम्हें। तो भाई ये नहीं, ये सबसे गंदी चीज है, सबसे बेकार चीज है। डमी ले भाई, डमी ले और IIT का द्वार तुम्हारा खुल जाएगा। तुम 12th में घुसने से पहले 60-70% बच्चों से आगे हो जाओगे अगर तुमने डमी स्कूलिंग ले ली। ठीक है, पहले क्लियर कर दिया मैंने। ये तो बात हो गई, हम क्लास 12th में जब जाएंगे तब क्या करना है। अब 11th के जो 4-5-6 महीने बचे, तुम्हारा अप्रैल में 12th का सेशन शुरू होगा, उसमें क्या करना है, पहली चीज क्लियर। चलो भाई 11th में अभी टाइम बचे हुए में क्या करना है, बेयर मिनिमम्स कर लो। जिस भी पोजीशन पे हो, 0% पे, 5%, 10% पे, कुछ बेयर मिनिमम्स बता रहा हूं तुमको, जो 12वीं में जाने से पहले, जब पहले दिन बस्ता रखोगे ना, 12th क्लास में चेयर बस्ता रखोगे, अपनी किताबें खोलोगे, ये सब तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स में मैकेनिक्स 1 तुम छोड़ दो, थर्मोडायनेमिक्स तुम छोड़ दो, वेव ऑप्टिक्स तुम छोड़ दो, सब कुछ मत करो, बस मैकेनिक्स 1। मैकेनिक्स 1 में क्या आता है, काइनामेटिक्स से लेके रोटेशन तक। जिस बच्चे पे टाइम है SHM और कर लेना, ठीक है, बस काइनामेटिक्स से लेके रोटेशन तक जितनी जान है भाई फिजिक्स में यहां लगा दो। ये 5, 6, 7 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और एक चीज और बताऊं, इनसे जेई में हार्डली 1-2 क्वेश्चन आता है, इन 7-8 चैप्टर से हार्डली 1-2 क्वेश्चन आता है, लेकिन पूरा क्लास 12 तबाह हो जाएगा अगर ये तुम्हें नहीं आते। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होगा, सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे इनके। दूसरा चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। मॉडर्न फिजिक्स एक चैप्टर से 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी जेई मेंस में, सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। मॉडर्न फिजिक्स 12th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। तो भाई ये बेस है 11th, ये है 11th, और इसके बिना नहीं हिलती 12th। ये अच्छा करना है, पछताओगे अगर अच्छा नहीं करा, बहुत रिग्रेट करोगे। मैंने बोला था ना 11 अपने सीनियर से पूछना जाके, यही बोलेंगे भैया फिजिक्स में इसलिए हमेशा मात खाते रह गए क्योंकि ये 4-5-6 चैप्टर अच्छे से हो ही नहीं पाए, इनमें उड़ा दिया। अब बात आती भैया, चलो केमिस्ट्री में बता दो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेयर मिनिमम है केमिकल बॉन्डिंग, बेसिक है एक तो बेसिक का मतलब है नींव है, केमिस्ट्री की नींव है केमिकल बॉन्डिंग। अब यूजुअली क्या होता है ना, केमिस्ट्री की नींव या फिर किसी भी सब्जेक्ट की जो नींव चैप्टर्स होते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स, रोटेशन वगैरह फिजिक्स में थे, उनसे एज सच क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन भाई ये एक ऐसा एक लौता चैप्टर है जो जेई में तुम्हें 3 क्वेश्चन भी देके जाएगा और साथ में एक नींव भी है केमिस्ट्री की। इसके बिना बाकी चैप्टर्स हिलते भी नहीं है,
हाई भी, इसका वेटेज भी हाई है, तो भाई ये तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है। केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री में, 11 12 दोनों मिला लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि अगेन एक नींव है। अगर तुम्हें केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, हमेशा रटना नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भी ये लगता है ना केमिस्ट्री रट्टा वाली है, रट रट के नंबर लाने होते हैं, भाई तुम्हारी ये स्ट्रांग नहीं है। रटना ऑब्वियसली पड़ता है, लेकिन एक लॉजिक के साथ रटना पड़ता है, ये लॉजिक तुम्हारा क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल एंड रिडॉक्स, जाती तुम्हारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें मोल लगेगा, नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी सब लग रही होगी, और जाके भैया जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा वो रिडॉक्स का पूरा चैप्टर है, वो चैप्टर ही रिडॉक्स है बेसिकली, ठीक है। तो 12th क्लास के लिए ये बेयर मिनिमम फिजिकल केमिस्ट्री के हो गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, इसके बिना ऑर्गेनिक का ओ नहीं हिलने वाला, नोट कर लिए, बिल्कुल भैया। मैथ्स पे आओ, ये 3 चैप्टर, कायदे में तो 4 चैप्टर है, ट्रिगो 1 और ट्रिगो 2 2 चैप्टर होते हैं, लेकिन कोचिंग्स में एक साथ पढ़ा दिया जाता है, वो तुम देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड 2, एक भी क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं आता, इंडिविजुअली एक भी जेईई मेंस में क्वेश्चन नहीं आता, एडवांस में भी कभी कभी एक आध मिल गया तो मिल गया, लेकिन ये पूरे 12th में यूज होगी। तुम्हारा सेक्शन स्टार्ट होगा कैलकुलस, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर, ऑब्वियसली और भी बहुत चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्री ही भरी पड़ी है पूरे 12th में, ट्रिग्नोमेट्री भरी पड़ी है हर जगह, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके बिना भी कैलकुलस नहीं हो रही, कोऑर्डिनेट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही तुमसे। एंड सीक्वेंस सीरीज, ये टूल है, सीक्वेंस सीरीज एक ऐसा टूल है, एक ऐसा चैप्टर है जो कि टूल की तरह यूज होगा हर जगह। इसमें जो छोटे छोटे टूल्स है ना सीक्वेंस सीरीज में, तुम सीखोगे वो अप्लाई होंगे आगे चल के। तो ये 3 चैप्टर इज द बेयर मिनिमम इन मैथ्स, ठीक है। अगर तुम ये चैप्टर्स कर लेते हो जो मैंने बेयर मिनिमम बताया, ये ठीक है, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, और मैथ्स में ये, तुम टॉप 1% में ऑलरेडी आ गए। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितने मान लो 100 बच्चे गए हैं क्लास 12th में, तुम 98 99 लोगों से आगे हो अगर तुम ये कर लेते हो, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने, ठीक है। ओके अच्छा भैया करना कैसे, अब करने का मतलब क्या होता है वो भी देखो, वो हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। 3rd पॉइंट जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक अ प्रो, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग करे। बेटा हर चैप्टर में 120 क्वेश्चन करने, सच बताऊं ना ये 200 क्वेश्चन करने चाहिए तुम्हें, लेकिन हर बच्चे को देखते हुए 120 मैंने क्वेश्चन बोला है, 120 में से 60 जेईई मेंस लेवल के और 60 जेईई एडवांस लेवल के। जो भी ये गधा सोच रहा है मैं 120 के 120 जेईई मेंस वाले कर लूंगा, अभी तुम्हें जेईई मेंस वाले तो इस टाइम करने भी नहीं चाहिए, कोचिंग में करा देते हैं, एडवांस पे फोकस करो। आईआईटी तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए। 11वीं में हो तुम, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है अभी, एनआईटीज बुरे नहीं होते लेकिन आईआईटीज बेस्ट है, ठीक है। नो कॉम्प्रोमाइज, बेस्ट के लिए जाएंगे, फिर जो मिलेगा मर्द के बच्चे हैं सब एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जे एडवांस के 60 क्वेश्चन, जे मेंस के 60 क्वेश्चन, यानी कि 50-50%, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये एक तरीके से मैंडेटरी चीज है, हर चैप्टर का तुम्हें एक चैप्टर वाइज टेस्ट देना है अगले चैप्टर पे जाने से पहले। इससे ना तुम डेली बेसिस पे टेस्टिंग की प्रैक्टिस करोगे, हर चैप्टर में टेस्टिंग की प्रैक्टिस करोगे। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें एग्जाम एक टेस्ट ही देना है, एक सेंटर में बैठ के एक टेस्ट है जिसमें टाइमर लगा होगा। हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस 10 मिनट ले लिए, 15 मिनट ले लिए, 20 मिनट ले लिए, एग्जाम में हमेशा परेशान होते हैं क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट की आदत ही नहीं डाली। अगर डे 1 से चैप्टर वाइज टेस्ट की आदत डालोगे कभी दिक्कत नहीं होगी। भैया कहाँ से चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, तो भाई FNS फास्ट एंड स्टूडियस टेस्ट सीरीज है हमारी। जो टेस्ट सीरीज है तुमको सबसे पहले तो ये बता दूं, तुम लोग के लिए एक छोटा सा गिफ्ट मैंने लेके आया हूँ। जेईई 27 वाले बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे भाई, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है ये 4999 की बिकती थी, यानी कि 5000 की। 90% ऑफ तुम लोग के लिए कर दिया है, बस तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप डाउनलोड करनी है और गिफ्ट कूपन कोड का यूज करना है GIFT। ये छोटा सा क्योंकि टीचर्स डे अभी गया है, मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। तो ये सीधा 5000 से 499 की यानी 499 की हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं तुम लोग के लिए कुछ नहीं कर सकता, और इससे ज़्यादा कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना है कि भैया टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट सीरीज नहीं है। ये टेस्ट सीरीज 10-15 हज़ार रुपये नहीं बर्बाद करने, तुम्हें फालतू टेस्ट सीरीज के ऊपर सेम चीज़ तुमको देंगे 10,000 रुपये में, से 500 रुपये में अवेल करो। इस टेस्ट सीरीज के अंदर लेवल 1 लेवल 2 के टेस्ट मिलेंगे तुम्हें, एकदम कैडे टेस्ट है भाई, मजे आ जाएंगे। तुम्हारे सीनियर यूज कर रहे हैं अभी, हाँ। और ये चीज़ 12th में भी रहेगी, ये नहीं है 11th के लिए है पूरा। जब तक जेईई एडवांस तुम्हारा खत्म नहीं होता तब तक ये टेस्ट सीरीज तुम्हारे साथ है। इसके अंदर और भाई पार्ट टेस्ट भी हैं। पार्ट टेस्ट का मतलब
सिलेबस को 10 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है और हर एक हिस्से का हमने टेस्ट लिया है, उससे बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद रिव्यू टेस्ट भी हैं। रिव्यू टेस्ट इस बेसिकली पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अब उन 4 का हमने टेस्ट ले लिया। उसके बाद भाई जेईई में इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुम टेस्ट की तरह दे सकते हो और फुल टेस्ट भी है 18 से ज्यादा, ठीक है, और भी डलते रहेंगे। और भाई एनालिसिस टूल किट भी है, सब कुछ है टेस्ट सीरीज के अंदर। ये इसका हार्डली प्राइस रह गया है, वो भी 2 साल के लिए है भाई, तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी। फालतू टेस्ट सीरीज से बचो, अपने पैसे बचाओ और ढंग की जगहों पे आ जाओ। क्लियर हो गया। नोट्स, चौथी चीज नोट्स। जो भी तुमसे फुद्दू इंसान ये बोलता है नोट्स नहीं बनाने हैं, बिना नोट्स के पढ़ाई करनी है, वो इंसान तुम्हें जहां भी दिख रहा है उसको धर लो भाई। नोट्स बनाना इस कंपलसरी 11th क्लास में। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई 365 दिन बाद जब तुम्हें एग्जाम के 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले रिफर करना हुआ, क्या करना हुआ? रिफर करना हुआ 11th का, तो कैसे रिफर करोगे बेटा? नोट्स नहीं है तो तुम एक चैप्टर को 7 दिन में 90% भूल जाते हो, साइंटिफिकली प्रूवन है। मान लो तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करी, 200-300 क्वेश्चन, 7 दिन बाद सिर्फ तुम्हारे दिमाग में उसका 10% रह जाएगा, अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो। नोट्स है, जब मर्जी रिवाइज कर सकते हो, टेस्ट के पहले रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो, एग्जाम के पहले रिवाइज करो। नोट्स आर मैंडेटरी, चाहे फिजिक्स हो गई, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे मैथ्स हो गया। छोटे छोटे बनाओ, अपनी लैंग्वेज में बनाओ, सिंपल से बनाओ, 1 पेन से बनाओ, 10 पेन की जरूरत नहीं है, लेकिन बनाने हैं। तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं 11th क्लास में भी, 12th क्लास में भी। चलो भाई, एंड लास्टली कॉन्सेप्ट इज द किंग। इसका क्या मतलब है? शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागना है। कोई भी देखो, होता क्या है ना, आजकल मैं बहुत इंटरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट से, 12th वाले बच्चों से, ड्रॉप ईयर वाले बच्चों से। इनके मास्टरों ने इनकी कैसी आदत लगा दी है कि भैया जेईई मेंस में लेट से केमिकल बॉन्डिंग से इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इन 3 टॉपिक से भी इन 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उन्होंने उन 4 तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन करा दिया। उन्हें लगा कि भैया हमारा कॉन्सेप्ट बन गया। उनके कॉन्सेप्ट नहीं बने, उन्होंने तरीके देख लिए, शॉर्टकट्स देख लिए कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से करूंगा, अगर इससे जरा सा भी हटके आ गया तो भाई मैं बैठ जाऊंगा, मैं कहूंगा मैंने आज तक प्रैक्टिस नहीं करी। एंड ये सब इसलिए होता है जब कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं। तुम 1,500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जेईई एडवांस अलग बना के दे देगा तुम्हें क्वेश्चन, लेकिन अगर तेरा कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट पर तूने मास्टरी करी है ना, मजाल है, कोई क्वेश्चन उठा लो, एरोडोव, क्रोटोव, सिंगेज विंगेज, किसी का भी उठा लो, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है भाई, तू धर लेगा क्वेश्चन को। तो चल मेरे से ये 5 बातों का याद रखना, मुझे सब्सक्राइब, मुझे फॉलो वूलो, ये सब कुछ नहीं चाहिए तेरे से भाई। बस ये जो मैंने बोला है इसको ध्यान में रख, अपनी प्रिपरेशन सुधार, अपना 11 सुधार, अभी बचा हुआ टाइम है तेरे पास। अगर तू नहीं करेगा तो भाई मैं 12th में तुझे नहीं संभाल पाऊंगा, तू 12th में खुद को नहीं संभाल पाएगा, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने उस ड्रीम के लिए जो तूने देखा है, अपने उस फेवरेट IIT के लिए प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दे, है ना। तेरे लिए कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अभी टाइम है, तू कर लेगा।